नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए एक अनूठी पहल लेकर आए हैं। अगर आप पीसीएस मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर यूपीएससी की मेंस की एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका टारगेट 2024 मेंस का है या फिर आगे भविष्य में जो मेंस लिखने जा रहे हैं, 2025 या 2026 की मेंस लिखने जा रहे हैं, आपके लिए हम एक जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो टॉपर स्टूडेंट हैं, उनकी कॉपी एक डिस्कशन लेकर आए हैं। देखिए, ये कॉपी की डिस्कशन सीरीज है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस टॉपर ने कैसे कॉपी लिखा है, किस फॉर्मेट से लिखा है कि उन्होंने टॉप किया है। ठीक है? दोस्तों, लिखने वाले चूँकि आपको पता है हर साल लगभग 5 से 7 हज़ार लोग लिखते हैं मेंस, लेकिन सिलेक्शन केवल 500-600 का होता है। ये जो जितनी सीट होती है उतनी होता है। आखिर क्या ऐसा तरीका होता है कि जो उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि कुछ लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं? इसी को बारीकियों को हम समझने के लिए आज हम मतलब इस सीरीज़ में इसके पहले हमने एक वीडियो जो है आंचल चौहान जी का अपलोड किया है, जो डीवाईएसपी रही हैं और इसका 2021 के सिलेक्शन में। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे टॉपर रहे हैं, आखिर क्या ऐसा तरकीब अपनाया मेंस के आंसर राइटिंग में, ऐसा क्या उन्होंने अलग से किया जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो चुका और कुछ ऐसा जो लोग बाहर हो गए शायद उसके लायक भी रहे होंगे। ठीक है? आज जो मेरे सामने कॉपी है, ये है निधि शुक्ला जी की कॉपी है, जो आपके सिलेक्टेड हैं। ठीक है? 2000 2023 वाले बैच में, और ये डीवाईएसपी पोस्ट पे आई है। इसमें हम देखेंगे इन्होंने किस प्रकार से आखिर आंसर लिखा है और क्या ऐसे लिखा है कि जो जिसकी वजह से ये पूरा अच्छा खासा कर पाई और एक पोस्ट अपना सिलेक्शन वाला पोस्ट ले पाई। ठीक है? देखिएगा, अगर एक बार हम रफली इनकी थोड़ा सा आप देखिएगा, हम यहाँ पे किसी के आंसर को जज करने नहीं आए। बहुत साफ बात है। मेरे यहाँ डिस्कशन तरीका ये है, आखिर आंसर में क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया जाता है जिसकी वजह से लोग नंबर पाते हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका विथ टू द पॉइंट लिखना। टू द पॉइंट लिखना यानी जो चीज पूछा गया है उससे टू द पॉइंट लिखना है। दूसरी चीज है ये फ्लो चार्ट या डायग्राम। फ्लो चार्ट या डायग्राम को आपको बताना है। फिर उसके बाद कुछ की पॉइंट लिखना। की पॉइंट का मतलब ये होता है, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको की पॉइंट होता है जिसको लिखना है, जैसे आपको ये आपको अलग करना है अन्य लोगों से कि हाँ, हम भी कुछ जानते हैं। प्लस जो हर एक आंसर का जो बॉडी सेगमेंट होता है, जैसे को उसकी भूमिका क्या है, उसकी बॉडी क्या है और उसका निष्कर्ष क्या है, इसको हमें जरूर देखना है। और जब भी हम निष्कर्ष देंगे, कोशिश करेंगे सकारात्मक निष्कर्ष रहेगा। ठीक है? बॉडी में पूरे जो तथ्य होंगे, फैक्ट वाले, उसको हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन होता है आप जानते क्या हैं, आप जानते क्या है, एक रेफरेंस देंगे इस संदर्भ के बारे में, ऐसा लिखेंगे। ठीक है? आज की कॉपी में हम देखें निधि शुक्ला जी ने आखिर क्या क्या ऐसा किया है जो इनको ना अच्छा नंबर लिया है। पहले हम इनको एक लिखने के स्टाइल को चेक करते हैं, फिर इनके आंसर पाते हैं। ठीक है? अगर आप देखेंगे लिखने के स्टाइल उनका, देख लीजिए, ब्रीफली देखिएगा। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन दिया, पूछा क्या था, शैल की स्थापत्य प्रारंभिक कला और इतिहास के ज्ञान अति महत्वपूर्ण स्रोतों से में से एक प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि पूछा गया प्रश्न यह है कि जो हमारे भारत में शैलकृत है, उसका जो भारत के इतिहास के स्रोत में बड़ा अच्छा महत्व है। इन दोनों ने सबसे पहले डिफिनेशन दिया। इसके बाद ये दिखा आखिर कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें पता चलता है। ठीक है? देखिएगा, रिलीजियस वाला जो क्षेत्र है, रिलीजियस इम्पैक्ट है, या क्या नाम है, एलोरा अजंता वाला है, गुफा है, या फिर बाघ की गुफा है, या फिर क्या है, भीमबेटका की केव है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि कहाँ से हमें ये चीज जानकारी मिलती है। ठीक है? और इसमें आप देखेंगे, हालांकि ये निष्कर्ष उन्होंने किया था, रॉक कट द आर्किटेक्चर हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द प्री हिस्टोरियल मैटर एवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड ऑफ द इंडियन लैंड। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट लिखते चली गई कि आखिर कि उन्होंने टू द पॉइंट ये लिखती चली गई, आखिर कैसे किस प्रकार से ये मैटर हो रहा है, किस प्रकार से लिखा जा रहा है। देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कैसे कितना खूबसूरती से उन्होंने लिखा था। ठीक है? आगे देखिएगा। आगे ये देखें कि अगला प्रश्न इनका है, बौद्ध धर्म का प्रभाव न केवल भारतीय दर्शन के दृष्टिगोचर रहा, वरन भारतीय स्थापत्य एवं कला में भी इसका प्रभावित किया है।
अब आप देखेंगे इन्होंने जो बौद्ध धर्म को डिफिनीशन किया है, आखिर बौद्ध धर्म इमर्ज कैसे हो रहा है। बौद्ध धर्म इमर्ज इन द 16th सेंचुरी बीसी टू प्रोवाइड टू वे डिस्प्लेस टू अलायंस ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कितना गजब डिफिनीशन लिखा है कि आखिर जो बौद्ध धर्म का उद्भव हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके रीजन के बारे में लिखा है। फिर कहा कि इसका इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडियन सोसाइटी फिलोसफिकल। आखिर इसने बौद्ध धर्म के क्या इम्पैक्ट किया, देखिए फ्लो चार्ट का आप देखिएगा जो इन्होंने बनाया है, कितना गजब कितना खूबसूरत बनाया है। इसी के माध्यम से आप भी अपने आंसर को सुंदर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। जहां एग्जामिनर आपको 2 नंबर देना होगा वहां स्वाभाविक 2.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर अपने आप मिल जाएगा। क्या दिया है इन्होंने, इक्वलिटी इनइक्वलिटी थी या ट्रूथनेस बताया है, नॉन वायलेंस बताया था, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लोगों में बताया है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था, ये किस प्रकार से खूबसूरती से उन्होंने डिजाइन करके बताया। फिर बताया इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडियन आर्किटेक्चर। अब बताया कि आखिर बुद्धिज्म का इंडियन आर्किटेक्चर कैसे बताया, जैसे इनका मौर्यन पिलर्स, मौर्यन पिलर या सुबताज क्या है, स्तूप वगैरह जो बने इसके बारे में बताया जा रहा है, स्तूप कंस्ट्रक्शंस। अब आप देखें जो अब इन्होंने क्या किया, पिलर तो बताया, पिलर के साथ साथ सारनाथ का जो पिलर है इसको दिखा दिया। ध्यान दीजिएगा जो उल्टा कलश जो रखा गया, ऊपर शेर बैठाए गए हैं, किस प्रकार से इस चीज डिस्कार्ड किया, यहाँ पे इनको गुड भी मिला है। इसका मतलब क्या है, ऐसे करके आप अब उस अपने आंसर को इनरिचमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए फिर टू द पॉइंट कैसे मथुरा शैली, मथुरा वाला है शैली जो दिखा है, धमेक स्तूप है, ये सब इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर बुद्धिज्म का क्या ऐसा रोल रहा है सोसाइटी में, इसके बारे में इन्होंने निष्कर्ष देके अपना आंसर कंक्लूड कर। जैसे बुद्धिज्म टुडे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टू क्या है, रिलीजन एंड प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ द पीस एंड जस्टिस नॉन वायलेंस टू द वर्ल्ड, ये चीज इन्होंने दिखाया है। फिर आगे देखिएगा, यूरोपीय भारतीयों के अलावा अन्य देशों में अपना उपनिवेश बनाने में सफल हुए, पर उनका मुख्य आकर्षक भारत ही रहा। भारत के प्रति यूरोपीय का आकर्षक प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। आखिर कोलोनाइजेशन क्या था, इसके बारे में उन्होंने बताया, कोलोनाइजेशन टू टेक टू प्रोसेस टू फॉरेन टेरिटरी फॉर द न्यूमरस सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओन लैंड। अब इसमें इसको दिखाया। अब इन्होंने जो मेजर फैक्टर दिखाई ये देखिएगा, क्या मेजर फैक्टर टू अट्रैक्शन टू यूरोप टू इंडिया, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो यूरोप को भारत ने आकर्षित किया। क्या था, आगे फैगिट्यूड, इंडियन वर मोर इजी टू रूल ड्यू टू सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सोसाइटी में विभेदकारी चीजें थी इसकी वजह से क्या हुआ, भारत में रूल करना आसान हो गया। ह्यूज रेवेन्यू बेनिफिट, बहुत ज्यादा स्पाइस, और फिर इंडियंस वर गुड क्या है, एलर्जियस टू गोरखा हेल्प या वर्ल्ड वार। इस समय क्या थे, जो ऐसे तरीके थे जिसकी वजह से भारत में जो फैक्टर थे उन्होंने किया, मतलब शासन कर सके। और यहाँ हम पास इतना देखिएगा इस चीज को इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। अगर आप भी अपने क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्वाभाविक है आप जहां 1 नंबर पाने वाले हैं वहां 1.5 से 2 नंबर पा जाएंगे। देखिए रिप्रेजेंटिंग तरीका देखिएगा। फिर इन्होंने क्या बताया, अगला देखिए फ्लो चार्ट देखिएगा, एक फ्लो चार्ट इन्होंने ये दिया, दूसरा फ्लो चार्ट ये देखिएगा आखिर इसको किस प्रकार से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए ये फ्लो चार्ट एक स्टार के माध्यम से आता है, स्टार इधर बनाया, फिर ये इधर रीजन तो दे दिया, क्या क्या रीजन है इसके बारे में इन्होंने बताते चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी ने गुड आंसर के पाया है, यानी अगर 8 नंबर में आप 4.5 नंबर पाते गुड तो है, ये काफी अच्छा गुड आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान समाज सुधार को चेतना जागृत के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। आखिर जो मतलब 19वीं शताब्दी में सोशल रिफॉर्मिंग मूवमेंट चल रहा था उसके क्या कारण थे इसके बारे में पूछ रहा है। क्या है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म क्या है, कॉजेस टू क्या है, सफरिंग टू वल्नरेबल सेक्शन टू लाइक टू वुमेन चिल्ड्रेन, ये सब के जो सेक्शन थे बताया कि आखिर जो 16वीं शताब्दी थी किस प्रकार सोसाइटी में, मतलब 19वीं शताब्दी में किस प्रकार सोसाइटी में एक समस्या जाग थी महिला के बीच, एजुकेशन को लेकर ये तमाम समस्याएं थी, इसको बताया। फिर आप भी देखिएगा, फिर इनका भी देखिएगा, टू द पॉइंट चीजों को ये बताते चली गई हैं। ठीक है, यही वजह रहा है कि इन्होंने जो है अन्य से अधिक नंबर पाया है, और जो इस प्रकार की इन्होंने इम्पैक्ट देकर दिखाया है वो क्या है, अपने आप में ये अलग ही आंसर इनको इंफॉर्मेटिव कर दे रहा है।
ठीक है। और दोस्तों आप भी अगर अगर ऐसा ही आंसर लिखते हैं देखिएगा। फिर फ्लो चार्ट, वैसे फ्लो चार्ट जो आपने ऊपर देखा था, अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट अपने एग्जाम्पल में डाल देते हैं और आपका फैक्ट तैयार है तो स्वाभाविक है आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ मेंस कॉपी डिस्कशन करने का मेरा मेन तरीका यही है। आखिर पहले मैं आपको फ्लो चार्ट है उसको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप सीखिएगा कि कैसे। देखिए आप यहाँ पे एक नया फ्लो चार्ट बनाया है उन्होंने, वो फ्लो चार्ट आपने देखा। अब देखिएगा ये नया फ्लो चार्ट है, इसके बारे में देखिए। ठीक है। आखिर किस प्रकार से इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसको जब आप देख लेंगे तो आपको अंदर एक आइडिया बन जाएगा आखिर प्रश्न पूछे जो कैसे जा रहे हैं, हमें लिखना कैसे है। ठीक है। और फ्लो चार्ट कहाँ कैसे फ्लो चार्ट होना चाहिए, आप अपने कॉपी में एक जगह कुछ फ्लो चार्ट आप बना कर रख लीजिए, कहाँ किसको किस चीज को यूज किया जाना है। जैसे एक फ्लो चार्ट कभी कभी बनाया जाता है ऐसे, जहाँ कम्बिनेशन वाली चीजें होती है वहां पर ऐसे बना सकते हैं, या कुछ डायग्राम ट्रायंगल के रूप में बना सकते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल के रूप में बना सकते हैं, कुछ स्टार के रूप में बना सकते हैं, क्रॉस के रूप में बना सकते हैं, या फिर कुछ हब के मॉडल में बना सकते हैं। ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं जिसको अगर आप एग्जाम में अपने डाल देते हैं, देखिए ये हब इस हब के मॉडल में है, इससे क्या होगा आपको नंबर इंगेजमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे चैनल चले जाइएगा, अमोक क्लासेस पे, जिसका हम बॉक्स डिस्क्रिप्शन देखिए हर जगह इनको गुड मिला है, हर जगह इनको क्या मिला है, गुड मिला है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बहुत अच्छा ही अपना वर्क किया है। ठीक है। ये देखिए, अगर ये इस आंसर कितना बेहतरीन, पृथ्वी के विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण का नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारकों को चर्चा कीजिए। अब देखिए, चूंकि अब इन्होंने क्या किया, लैंड फॉर्म ऑफ द इंडिया ओ अर्थ, अब पूरे इन्होंने किस प्रकार से अर्थ का डिवीजन हुआ है, कैसे हुआ, इस चीज को उन्होंने दर्शा दिया है। ठीक है। आखिर नंबर किसे मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा। इसीलिए क्या है कि जिस जितना अब ये क्या है, डायग्राम है, जो डायग्राम आप डालेंगे, जितना इमेज आप डालेंगे, उतना ही आपको नंबर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पूछा गया था इस प्रश्न में, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी ना होते हुए संगम साहित्य के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्रभावशाली वर्णन कीजिए। अब इन्होंने इस फिगर के माध्यम से ये बता दिया कि संगम एरिया था कहाँ। ठीक है। इस फिगर में इन्होंने आपको ये नहीं ध्यान देना है कि पिक्चर आता है कि नहीं आता, नहीं, आपको ये देख देना है कितना आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं आंसर में। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।